साइंस बाय MS सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम तक्षशिला PCS एकेडमी टेस्ट नंबर 4 के विज्ञान से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए, दो तरह की राशियां होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण हो और क्या हो, दिशा नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो दाब है, जो क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसके पास परिमाण है लेकिन इसके पास दिशा नहीं है। और बल, वेग और त्वरण जो है क्या है, सदिश राशि है, इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है। तो इसलिए इसका 43 का जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए, एक ठोस अगर सीधे गैस में बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वतापन। क्या बोलते हैं उसको हम, ऊर्ध्वतापन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वतापन। तो ऊर्ध्वतापन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वतापन। जो डायरेक्ट ठोस से गैस में, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कपूर। जो हम लोग कपूर जो है, कपूर जो है हम लोग किस में, पूजा सब जो करते हैं उसमें हम जलाने का काम करते हैं, तो वो जलने के बाद डायरेक्ट गैस बन जाता है, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है। जैसे हम घरों में नेफ्थलीन का यूज करते हैं बाथरूम सब में, वो टेबलेट भी क्या हो जाता है, कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता है, तो वो सब एक ऊर्ध्वतापन का एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट चेंज होता है। जैसे देखिए, वाष्पन क्या होता है, जो हम ये लिक्विड से किस में होता है, गैस में चेंज हो जाता है। फिर जो है आपका संघनन जो है सो लिक्विड में चेंज हो जाता है गैस से। अगर गर्म है तो वो किस में हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। उबलना जो हो जाता है, हाई टेम्परेचर करते हैं तो उबलने लगता है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ऊर्ध्वतापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनमो। अगला क्वेश्चन है डायनमो। डायनमो क्या है, तो डायनमो को हम क्या करते हैं, किसी भी यांत्रिक ऊर्जा जो उत्पन्न करता है उसके द्वारा जो हम डायनमो को हम रोटेट करवाते हैं। जब रोटेट करवाते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है। तो इसका जो है डायनमो का जो वर्क है, तो डायनमो किस पे वर्क करता है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये जो है डायनमो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, सो अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो आइंस्टाइन को आप लोग जानते होंगे, जो आइंस्टाइन एक फार्मूला दिया था, ई बराबर MC²। यानी कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें कितना एनर्जी लगता है, तो उन्होंने क्या दिया था, ई बराबर MC²। तो ई बराबर MC² दिया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द्रव्यमान और किसका, जो हम वेग जो होता है, प्रकाश का वेग होता है, उसका क्या हो, स्क्वायर का जो है गुणनफल जो होता है, उसको क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या, संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यांत्मक जो है आइंस्टाइन, इसी के लिए उसे नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है, जो 50 डिग्री के मान के फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो 50 डिग्री सी जो है उसको जो हम फ़ारेनहाइट में जो है ले जाएंगे तो कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा 122, यानी कि बी हो जाएगा फ़ारेनहाइट। तो इसको निकालने के लिए देखिए, एक हम आपका को जो है फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जिसमें जो है आप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। C/100 इक्वल टू, 100 है, 0 है, 100 इक्वल टू F-32, क्या हो जाएंगे, F माइनस C/100 F-32/180। इसी पे अगर आप रख देते हैं, C का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पे जो है F का वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर हमें डायरेक्ट हमको सेल्सियस में ले जाना है और केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, 273 में जो है डिग्री सेल्सियस को अगर हम चेंज कर देंगे, जैसे हम देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमको जैसे
फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस और इसमें ले जाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 273 में हम डिग्री सेल्सियस को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमको क्या दे देगा, केल्विन दे देगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन होती है। तो देखिए ब्रोमीन जो है सो हैलोजन ग्रुप का ये तत्व है। इसका जो है संकेत होता है Br होता है। ये एक हानिकारक तरल पदार्थ है। जो इसका कलर कैसा होता है, तो लाल दर्भ में होता है, यानी कि तरल पदार्थ में ये लाल रंग के होते हैं और हानिकारक होते हैं। इसका जो है सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ब्रोमीन होती है, लाल दर्भ होती है, और इसका जो है एटॉमिक संख्या जो होता है 35 होता है, और भार जो हो जाता है 79.90 ग्राम मोल होता है। तो ये ब्रोमीन जो है हैलोजन ग्रुप में आ जाते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो वो जो तत्व जो मानव के पसीने के द्वारा अनेक सारे तत्व जो है सो उत्पन्न हो, जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, यूरिया हो गया, लैक्टेट हो गया, और बहुत सारे तत्व जो है मानव के शरीर से पसीने के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। इसलिए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। इसका सही आंसर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल। तो कार के बैटरी में जो है सो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। इसका जो है रासायनिक फार्मूला होता है H2SO4। इसका किया जाता है कार के, ये लॉन्ग लास्टिक होता है जो, इसलिए इसका कार के बैटरी में इसका यूज किया जाता है, जो अधिक समय तक जो है चार्जेबल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं। तो 6 वर्ष डायरेक्ट है। सूखा बर्फ जो है सो किसको बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है सूक्ष्म बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है सूक्ष्म बर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ये इसका जो हो जाएगा सो ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। ऑक्सीटॉक्सिन जो है, इसका सुई भी आता है, जब मवेशियों को ये दिया जाता है, जब उससे जो है दूध निकालना होता है तो इसका ऑक्सीटॉक्सिन का डोज उसको दिया जाता है, जिससे जो है दूध इसी से क्या होता है, दूध स्राव होता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 53 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो आयोडीन जो होती है, जो ये थायरॉक्सिन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन जो होगा, जिसमें हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ये जो है थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है, और इसके कारण जो हो जाता है, इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है, सो घेघा रोग हो जाता है। और इसमें जो है नमक की कमी के कारण जो होता है ये थायरॉक्सिन, और ये किससे निकला है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। तो शरीर का तापमान देखिए नियंत्रण जो है सो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये जो है ये जो है ब्रेन में पाया जाता है। अग्र ब्रेन, ब्रेन 3 प्रकार का, तो अग्र ब्रेन मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। तो ये अग्र मस्तिष्क में ये हाइपोथैलेमस पाया जाता है। और ये क्या, ये जो हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित रहता है, थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्रंथि के जो है सो ये ऊपर जो है व्यवस्थित रहता है। और ये तापमान को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि ये भूख, नींद, मनोदशा, इस सभी को जो है इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला जो है, रक्त कैंसर को रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है। तो ये हो जाएंगे आपको कार्बन कोबाल्ट 60। क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट 60। जो कोबाल्ट जो होता है इसका संकेत CO होता है। ये इसका एटॉमिक मास 60 हो गया, और एटॉमिक नंबर कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। और ये जो है इससे क्या होता है, कीमोथेरेपी होता है इसी में कैंसर में, जिसके द्वारा क्या कहता है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। तो रक्त कैंसर के रोकथाम के प्रयोग के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण प्रक्रिया जो है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस जो है क्या होता है, जब हम मानव शरीर में
किडनी जो है वर्क करना बंद कर देती है तो हम क्या करते हैं, किडनी जो है अच्छे से जो है ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती है, तो हम क्या करते हैं, अलग से एक मशीन के द्वारा उस ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर मनुष्य के शरीर में दे दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जीवन यापन चलती रहती है। इस मशीन के द्वारा जो शुद्धिकरण करते हैं ब्लड को, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है। अगला है, डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो हो जाएंगे, सो डॉल्फिन किस में आते हैं, स्तनी वर्ग में आते हैं। किस में, स्तनी वर्ग में, क्योंकि डॉल्फिन जो है सो गंगा जी में पाए जाते हैं और ये जो है भारत का जो है राष्ट्रीय क्या है, मछली भी है, जलीय जीव जो बोलते हैं वो डॉल्फिन है, ये स्तनी में आते हैं। तो आप लोग जो है ये टेस्ट रेगुलर देते रहिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो है साइंस के पोर्शन को जो है हमेशा अच्छे से कवर किया